Yes. Vande Mataram students. तो my dear student, today we are going to start next topic. आज हम next topic कौन सा start करने जा रहे हैं बेटा? Nomenclature of organic compound. This topic is very very important. 11 to PG level. 11, 12, BSc, MSc. The nomenclature is very important for organic compound. So now, we will start the nomenclature of organic compound. Nomenclature organic compound. नॉमेनक्लेचर आपको कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट जो मेथड था वो था कॉमन नेम. कॉमन नेम, ओके. Second method is common name. It is also called the trivial name. Trivial name. Okay. And second is derived name. Derived name. And third is IUPAC. What is the IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. International Geneva. International Union of Pure and applied chemistry. So IUPAC system is recommended by Geneva system. Time to time there is change. 1973, 1947, 1973, 1992, 1993. So तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉमन नेम एंड ट्राइवियल नेम. तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 टाइप है. फर्स्ट है कॉमन नेम, ओके, ट्राइवियल नेम, डिराइव्ड नेम. जैसे आपको एक नाम पता चल गया उससे हम दूसरे भी नाम बता सकते हैं. IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक नाउ वी विल कंटिन्यू. First topic, what is the first topic? Trivial name and common name. अब ये क्या था trivial name? Trivial name and common name is given after the source of the compound. किस सोर्स से वो मिले कंपाउंड, उस सोर्स के बेस पर इनका नाम दिया गया. तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड वर नेम्ड after the source from which they obtained. Clear? From which they were obtained. किस सोर्स से वो मिले उसी के आधार पर इनका नाम दिया गया. ये कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं थी. तो ट्राइवियल नेम, कॉमन नेम, नॉट ए सिस्टमेटिक स्टडी, नॉट ए सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर. इसलिए सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम नहीं दिया गया क्योंकि उनके सोर्स नहीं पता था. तो इसलिए सोर्स अगर आइडेंटिफाई हो जाते तो हम नाम दे सकते थे. सो ट्राइवियल नेम और कॉमन नेम किस पर डिपेंड थे? उनके सोर्स पर. जैसे आपने नाम सुना होगा CH4. ठीक है, सबसे पहले इसे हमने क्या कहा था? मार्स गैस. मार्स गैस किससे ऑब्टेंड होती है? बायोगैस. आपने सुना होगा नाम. बायोगैस में कौन सी होती है? मार्स गैस, जिसमें मीथेन होती है. इसे हम क्या कहते हैं? मीथेन. अब इसे मार्स गैस पहले क्या, आप तो मीथेन बोलते हैं क्योंकि ये एल्केन है, लेकिन पहले इसका नाम क्या दिया गया था? मार्स गैस. मार्स गैस क्यों दिया गया? क्योंकि बायोगैस है. ये जो मडी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसमें जो स्मेल आती है, हमें ऑर्डर आता है, वो इसी गैस के कारण आता है. तो मार्स गैस का सोर्स क्या था? मडी वाटर. मडी, एंड डर्टी वाटर इसका सोर्स था. इसलिए उसे हम क्या बोलते थे? मार्स गैस. इसी तरह CH3OH
अभी आपको फंक्शनल ग्रुप बताया था OH कौन सा है, अल्कोहल है, लेकिन पहले इसका ट्राइवियल नेम क्या दिया था, वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट, पहले से वुड स्प्रिट कहा गया, क्यों, इसका सोर्स क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द वुड, वुड के डिस्टिलेशन से इसे बनाया गया, तो डिस्टिलेशन ऑफ वुड, तो वुड से ऑब्टेन किया गया, इसलिए इसका नाम वुड स्प्रिट रख दिया, क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड द वुड स्प्रिट, इट कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, so it obtained from the destructive distillation. Now wood spirit is clear. CH3 COOH, what is its common name, एसिटिक एसिड, क्यों कहते हैं बेटा इसे एसिटिक एसिड, क्योंकि लैटिन वर्ड था एसिटम, एक वर्ड था लैटिन एसिटम, एसिटम, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, ये किससे मिलता है, विनेगर, जिसे हम सिरका बोलते हैं, सैलेड में हम यूज में लेते हैं विनेगर, तो विनेगर इज द 1% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड सबसे पहले किससे मिला था, एसिटम, एसिटम कहलाता है विनेगर, सिरका, और इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट HCOOH, ठीक है, रेड एंट, फॉर्मिका, ये किससे मिला था, फॉर्मिका से, रेड एंट, लाल चींटी, नाम सुना होगा आपने, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट ऑब्टेन्ड बाय रेड एंट, लाल चींटी, ठीक है, रेड एंट अगर हमें बाइट कर जाती है, रेड एंट हमें काट जाती है, तो हमें दर्द होता है, पेन होता है, उसका रीजन क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड, और उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ये एसिड है, तो हमें बेस लगाना पड़ेगा, आप सोडियम बाइकार्बोनेट लगा सकते हो, खाने का सोडा जो बेसिक होता है, तो आप बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा लगा देते हैं, जैसे आपको कुछ भी कीड़ा कोई भी बाइट कर जाए, कोई भी इंसेक्ट अगर हमें बाइट कर जाता है, काट जाता है, तो हमें पेन होता है, तो पेन किसके कारण होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, इसलिए हमें उससे पेन होता है, तो रेड एंट, तो रेड एंट को पहले क्या नाम दिया जाता था, फॉर्मिका, फॉर्मिका का मतलब होता था रेड एंट, इसलिए इसका नाम था फॉर्मिक एसिड, तो ईच ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, तो डिफरेंट सोर्स से उनका नाम दिया गया, अगेन आई विल रिपीट, CH4 जिसे मार्स गैस कहते हैं, मडी डर्टी वाटर से इसे ऑब्टेन किया गया, CH3OH वुड स्प्रिट, इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया गया वुड के, एसिटिक एसिड एसिटम से मिलता है, इसलिए उसका एसिटिक एसिड नाम है, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका यानी कि रेड एंट, इसलिए उसका नाम था फॉर्मिक एसिड। अब इन सब के सोर्स हमें मिल गए, बहुत सारे कंपाउंड के सोर्स ही नहीं मिले, तो उनका कैसे नाम दिया जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट देयर आर सम अदर एग्जांपल्स आर आल्सो हियर। नेक्स्ट एग्जांपल लाइक ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड क्या होगा बेटा, CH3 CH2 and COOH, this is called butyric acid, it obtained from butter, इसका सोर्स क्या था बेटा, बटर, इसलिए इसका नाम था ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड इट्स IUPAC नाम, तो बटर से इसे मिला, इसलिए इसे ब्यूटेरिक एसिड कहा गया। अब बहुत सारे कॉमन नेम है, नो, so it's clear what is the name, benzene, this is also common name, इसे हम बेंजीन कहते हैं, बेंजीन क्या होता है, कॉमन नेम है, टोलुइन इज कॉमन नेम, कोल्टार से मिलता है टोलुइन, ऑल आर कॉमन नेम, देयर आर मेनी कंपाउंड, फिनॉल, what is the formula, this is
कॉमन नेम, ये सब कॉमन नेम है जिन्हें सोर्स पर दिया गया, लेकिन बहुत सारों के हमें सोर्स ही नहीं पता चले। तो बेंजीन, फिनॉल, नाउ एसिटोफिनॉन, ये क्या होगा बेटा, COCH3, इस ग्रुप को हम एसिटो कहते हैं और ये कीटोन है, तो इसका नाम हो गया एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम। एसिटामाइड, CH3CONH2, एसिटामाइड, एसिटामाइड। And another example, acetonitrile, CH3C triple bond N, this is called acetonitrile. This is also common name. Benzene, phenol, anisole, C6H5OCH3, this is called anisole. All are common name. Next, aniline, it's very important for your 12th class also. Aniline, CH3, बेंजीन से अगर आप CH3 अटैच करोगे तो उसे टॉलुइन कहते हैं। बेंजीन से अगर हम OH फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे फिनॉल कहलाता है। CH3CO अटैच करोगे तो एसिटोफिनॉन हो गया, कीटोन हो गया ये, ठीक है। एंड NH2 ग्रुप अटैच करोगे तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। एंड अदर कॉमन नेम्स आर, तो राइट डाउन दीज एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, N-iso and neo, this is also common name. N-iso, neo, like this, CONH2, okay, CONH2. Benzamide, this is called benzamide, clear? Next, you can write another example like CH3, CH2, CH3, this is called N-propane, N जब भी हम लगाएंगे हमेशा N कॉमन नेम में आता है। इसी तरह CH3, CH3, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसो कहते हैं, आइसो। वी विल डिस्कस इन हाइड्रोकार्बन एल्केन में हम इसे पढ़ेंगे। तो ये आइसो होगा। अगर आपने CH3 अटैच कर दिया तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, ओके। व्हेन 1 कार्बन अटैच विद 4 कार्बन, एक कार्बन से 4 कार्बन हमने अटैच कर दिए, 1 कार्बन 1 2 3 4, तो 1 कार्बन अटैच विद 4 कार्बन, इसको हम कहते हैं नियो। और कितने कार्बन है यहाँ, टोटल कार्बन 5 है, 5 को पेंट बोलते हैं, इट्स नेम इज नियो पेंटीन। तो दीज आर ऑल्सो कॉमन नेम, ये सब भी कॉमन नेम है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, इसे हम एसीटोन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम। तो देर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नेम। CHCl3, क्या नाम होगा बेटा इसका, क्लोरोफॉर्म, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है, आप एक लिस्ट की लिस्टिंग कर लें एंड कॉमन नेम लिख दें। कुछ के सोर्स हमें पता है, किसी के सोर्स हमें नहीं पता, तो इनके सबके हमें कॉमन नेम याद करने होंगे। तो बेंजेमाइड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वुड स्प्रिट, मार्स गैस, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन प्रोपेन, बेंजेमाइड, फिनॉल, एनिलीन, एसिटोफिनॉन, neopentate, now toluene, anisole, phenitol. So these are many examples. So this is the common name and trivial name. So these are common name and trivial name. Now it's clear this topic. Now
Next topic we will start IUPAC nomenclature. So we will start the next topic IUPAC nomenclature. So next start the IUPAC system. अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ आईपीसी सिस्टम कहाँ से है. द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज नेम्ड एज ए जेनेवा सिस्टम. तो आईपीसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे जिनके अकॉर्डिंग हमें आईपीसी नेम लिखना है. तो फर्स्ट क्या है जनरल रूल. फर्स्ट जनरल रूल क्या है आईपीसी का. जनरल रूल के अकॉर्डिंग आईपीएससी में कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहले हमें वर्ड रूट लिखना होता है. फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, वर्ड रूट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज वर्ड रूट. सेकेंड आपका क्या होगा, सफिक्स. ठीक है, कौन सा आपको सफिक्स लगाना है. एंड नेक्स्ट होगा थर्ड पॉइंट इज प्रीफिक्स. थर्ड होता है प्रीफिक्स. फर्स्ट word root, suffix and third is prefix. Now we will discuss one by one. First word root. Word root define क्या करेगा, number of carbon atom. तो word root define the number of carbon atom. तो word root define the number of carbon atom. तो how many carbon atoms are present? It defined by the word root. कितने कार्बन चेन में है उनको हम काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम लिखेंगे. तो चेन लेंथ, हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं. चेन लेंथ. ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, चेन लेंथ से पता चल जाएगा. वर्ड रूट क्या होगा उसका बेटा, वो लिखना है. ओके, तो व्हाट इज द वर्ड रूट. सपोज वन कार्बन प्रेजेंट, एक ही कार्बन है आपका चेन में, तो उसके लिए वर्ड रूट हमें क्या लिखना होता है, मैथ. ये हमें लर्न करना होगा. C2, अगर आपने लिया C2 तो इसको हम क्या लिखते हैं, एथ, ETH. C3, 3 कार्बन प्रेजेंट, तो इट इज कॉल्ड प्रॉप. इसे हम क्या कहेंगे बेटा, प्रॉप. क्लियर. तो वर्ड रूट हमें क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन. कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें प्रेजेंट है. C3 तक हो गया. अब अगेन कंटिन्यू. आफ्टर C3 यू हैव टू राइट C4. नेक्स्ट वर्ड रूट C4. व्हाट इज द नेम, ब्यूट. बट नहीं पढ़ोगे, ब्यूट. दिस इज कॉल्ड ब्यूट. C5, कार्बन एटम अगर 5 है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंट. दिस इज कॉल्ड पेंट. 6 कार्बन एटम इफ प्रेजेंट, अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो बेटा क्या लिखोगे, 6 कार्बन को हेक्स. 7 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे, हेप्ट. ठीक है, सेप्ट नहीं लिखना, डोंट राइट सेप्ट, हेप्ट. C8 तो क्या लिखेंगे बेटा, वर्ड रूट ऑक्ट. C9 तो वर्ड रूट नॉन. C10 वर्ड रूट होगा तो क्या लिखोगे बेटा, डैक. DEC, दिस इज कॉल्ड डैक. C11 कार्बन एटम अगर 11 होंगे तो क्या लिखेंगे बेटा उसका नाम, डैक के बाद अन. 1 के लिए हम अन लिखते हैं, अन. और 10 है, 10 + 1 तो अनडैक. क्या नाम होगा, अनडैक. C12 इसी तरह आप लिख सकते हो. C12 2 है, 2 को हम लिखते हैं DO, डोडैक. ठीक है, ये तो बहुत इजी होगा याद रखना, डोडैक. C11 C12 इज डोडैक. क्लियर. नाउ इफ C20 इकोसेन, C20 it is called ecocell. So if carbon C20 is present, it is called ecocell. C30 triacontan.
triaconate, तो this is called triacontan, तो triacontan, क्लियर। तो triacontan, TRIACONTANE, तो जनरली वी हैव टू लर्न C10 अप टू, तो आपको 10 तक याद होना चाहिए। C1 अगेन आई रिपीट, C1 मैथ, C2 एथ, C3 prop, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 hex, C7 hept, C8 oct, C9 non, C10 deck, क्लियर। C11 undeck, C12 dodeck, C20 ecocene and C30 triacontan. It's clear? So how to write the word root? Word root is clear. Now next is suffix. अब suffix क्या होते हैं बेटा? Suffix 2 टाइप के होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज suffix. Suffix is 2 type. First is primary suffix, and second will be secondary suffix. Secondary suffix. तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी सफिक्स। तो पहले हम प्राइमरी सफिक्स पढ़ेंगे, तो वी विल डिस्कस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? देखो एग्जांपल, जैसे आपने कार्बन कार्बन कार्बन, ऑल आर सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स हमें क्या डिफाइन करता है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन लिंकेज, डबल बॉन्ड, वेदर इट इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड may be present and single bond may be present. तो primary suffix it indicate the nature of the linkage. क्या बताता है बेटा ये? nature of the linkage. क्लियर? नेचर ऑफ द लिंकेज मतलब बॉन्डिंग किस टाइप की है। जैसे कार्बन कार्बन, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड, आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कार्बन सैचुरेटेड होगा तो आप प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओगे? एन, प्राइमरी सफिक्स इज एन। ओके, अनसैचुरेटेड, सी डबल बॉन्ड सी, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट दिस इज अनसैचुरेटेड। और आपको क्या लिखना होगा बेटा? सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे? इन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, अनसैचुरेटेड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, ओके, satisfied with hydrogen. C triple bond C linkage is present. This is called also unsaturated and suffix is ine. Suffix is ine. Clear? तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? इट एक्सप्लेन, इंडिकेट द नेचर ऑफ लिंकेज। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ये एक्सप्लेन करते हैं। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में, सैचुरेटेड कहते हैं उसे, और हम सफिक्स क्या लगाएंगे? प्राइमरी सफिक्स एन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड है, इट मीन्स इन लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट मीन्स हम आइन लगाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार, इन ए पेरेंट लाइक दिस, इन पेरेंट चेन देयर मे बी 2 डबल बॉन्ड, देयर मे बी 2 ट्रिपल बॉन्ड, तब क्या करोगे भाई? देखिए, इफ अनसैचुरेटेड विद 2 डबल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स आप क्या लगाएंगे? इफ अनसैचुरेटेड विद 2 डबल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो आप क्या करेंगे? 2 डबल बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड C, नाउ देयर इज अगेन 4 बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड C, दिस इज 1 2 3 and 4, ऑलवेज 4 बॉन्ड, देयर इज 2 डबल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड हो तो उसको आप क्या लगाओगे? एल्का डाइइन,
सफिक्स क्या होगा इसका, डाइईन, जनरल नेम एल्का डाइईन, तो सफिक्स इसका क्या होगा, डाइईन। उसमें एल्किन, एल्काइन, और इसका क्या नाम होगा, जनरल नेम एल्का डाइईन। क्लियर। अनसैचुरेटेड विद 2 ट्रिपल बॉन्ड, unsaturated if unsaturated with 2 ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपको याद है कैसे बताया था, 3 पैरेलल लाइन। अब अनसैचुरेटेड विद 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया बेटा, 1 यू कैन राइट अगेन 3 एंड लाइक दिस, तो 1 2 3, तो देयर इज 2 ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ कितने बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से भी बन सकते हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बन पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, 6 बॉन्ड नॉट पॉसिबल। यहाँ तो 1 2 3 4 हो सकते हैं। डबल बॉन्ड आपके इस तरह भी हो सकता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब इसको आप क्या कहोगे, डाई आइन, 2 है, 2 के लिए हम डाई लगाओगे, आइन इसका प्राइमरी सफिक्स है, तो प्राइमरी सफिक्स डाई आइन हो गया, और इसे आप क्या लिखोगे, एल्का डाई आइन, एल्का डाई आइन। सो इट्स क्लियर व्हाट इज द प्राइमरी सफिक्स। अगेन आई रिपीट, मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली एंड फोकस ऑन हियर। हमेशा आप कंसंट्रेट होकर पढ़ें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो कैसे प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आपको रूल पढ़ने, ठीक है। रूल स्टडी करने के बाद रटोगे तो बेटा याद नहीं होगा, एक बार आपको फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे, उन्हें रटना पड़ेगा, और ये रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स आपके कौन कौन से होते हैं, जो हमें लिंकेज बताते हैं, नेचर बताते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। तो इसमें हमने एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन हो गया, एल्केन हो गया। अगर 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसे डाइईन कहते हैं, जनरल नेम एल्का डाइईन हो जाएगा। अगर इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका जनरल नेम क्या होगा, डाइआइन होगा। सो लर्न ऑल द प्राइमरी सफिक्स, हाउ टू write the primary first suffix. Clear all of you? Now it's enough for today's class, and now you will practice, you have to practice, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार में आप इसे लिख कर देखें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, तो नाउ इट्स क्लियर, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।